और विलंब मत करो, शीघ्र जाओ और रोको उस असुर को। हम इन असुरों को रोक लेंगे। विघ्न हरता हूँ मैं, ये मत भूलो दुष्ट असुरों। आज कोई भी विघ्न मेरे द्वारा उस असुर को रोकने में बाधा नहीं डाल सकता। जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता विंध्यवासिनी! जय माता विंध्यवासिनी! मैं भी देखता हूँ कि मेरी प्रचंड अग्नि को कब तक जकड़ कर रख सकेगा ये। अग्निदेव, आपकी अग्नि और मेरे प्रचंड तेज के मेल को अधिक समय तक नहीं सह सकेगा ये। जय माता आदिशक्ति! जय मां आदिशक्ति! उन्मुख पवन को कौन बांध सका है अपनी मुष्टि और भुजा में मूर्ख? ये भ्रम है तुम्हारा देवताओं कि तुम इन चारों को पराजित कर सकोगे। कितना भी फड़फड़ा लो, किंतु तुम इन चारों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। शक्ति। मेरे इतने शक्तिशाली प्रहार का भी तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ इस पर। अभेदी हूँ मैं, मुझ पर किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई नहीं भेज सकता मुझे। इसलिए अब तुम मेरे पांवों तले मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुमार कार्तिकेय, सर्वप्रथम इस दुष्ट ने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए मुझे ही इसे आहत करने दीजिए। मेरे अत्यंत शक्तिशाली विद्युत प्रवाह का भी इस दुष्ट अभेदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो फिर इसका संहार कैसे संभव है? इसी विचार में डूबे हो ना तुम देवराज कि तुम्हारे वार मुझ पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कर सके। अरे ये गैंडे की त्वचा है, इसे भेदना इतना सरल नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें अवश्य कष्ट पहुंचाऊंगा। कार्तिकेय, आपकी शक्ति क्षण भर में इसके मस्तिष्क को भेद कर इसका अंत क्यों नहीं कर रही? प्रतीत होता है इसकी त्वचा किसी भी अस्त्र शस्त्र के आघात से सुरक्षित है और उसे कोई भेद नहीं सकता। तभी आपके वज्र के प्रहार से भी ये सुरक्षित रहा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति से अवश्य आहत होगा ये। अद्भुत, आपकी शक्ति की धूर्ण क्षमता ने अब उस गेंडे को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया कुमार कार्तिकेय।
अंततः एक असुर का अंत हो ही गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई विलंब नहीं होना चाहिए देवी आदिशक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने में। किसी भी अवस्था में देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान संपन्न नहीं होना चाहिए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विच्छल बुद्धि, उस गजमुख बालक को गणासुर तक पहुंचने से रोको, तभी संभव होगा ये। इसे तो मैं रोक के रहूंगा। हाँ? ये अन्य सैनिकों को क्षति पहुंचाए, इससे पूर्व मुझे इसे यहां से दूर करना चाहिए। अब ये उस गुफा में बंदी हुआ, हमारी एक और चिंता दूर हुई। इस जल का पान करो दुष्ट असुर। जगत के साथ साथ ये तुम्हारे लिए भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस जल का पान करने से तुम्हारे भीतर का विषैला द्रव्य समाप्त हो जाएगा अथवा बाहर आ जाएगा। ये कैसे संभव है? ये मेरे अति शक्तिशाली महान योद्धा हैं। गणासुर के समान जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव था, उन्हें कैसे निष्क्रिय कर दिया इन देवताओं ने। मेरे गणासुर के मार्ग में आने का दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम? धर्म पथ पर चलने वालों के लिए विघ्नहर्ता, किंतु तुम जैसे अधर्मी और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता? वाह वाह, सुंदर अति सुंदर। गणासुर को बहुत प्रिय है विघ्न। अच्छा हुआ कोई तो आया मेरे मार्ग में विघ्न बनकर, अन्यथा कोई चुनौती ही नहीं प्रस्तुत हो रही थी मेरे समक्ष। तो आओ, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे देवी आदि शक्ति के निकट पहुंचने से। जिस माँ आदि शक्ति की पूजा में तुम विघ्न बनना चाहते हो, तुम जैसे पापी तो उनके निकट भी नहीं पहुंच सकते दुष्ट। ऐसा तेज दिव्य प्रभा मंडल है उनके चारों ओर, जगत जननी है वो। उनकी भक्ति में पवित्र अतुलनीय शक्ति है। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस, अब मुख से नहीं मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम।